हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देवजी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। ये आपके देखा जाए दक्षिण भारत के थे, जहां पर आपके देखा जाए तो तेलुगु वगैरह बोली जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर तेलुगु के साथ साथ अपने उत्तर भारत की जो हिंदी है उसको विशेष योगदान देने के कारण इनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदी को एक मार्गदर्शक भी तरीके से बनाया है। तो इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा लंबा इनका जीवन परिचय नहीं है, बिल्कुल छोटा सा जीवन परिचय है, आराम से इसे पढ़ लेंगे। और और जो जीवन परिचय है वो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, है ना। उनको भी आप लोग दे सकते हैं, हिंदी साहित्य का वीडियो है वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है जन्म। जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पूछता है कि जन्म स्थान आपसे पूछता है, तो जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो बेल्लूर जिला में एक गांव पड़ता है ना, जिसका नाम है बत्तुलिपल्ली। ये आपको पड़ता है, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेल्लूर जिला में। अगर पूछे कि भैया कार्य की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे थे। प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा वो आपकी संस्कृत और तेलुगु से हुई थी। लेखन विधा की बात करते हैं, तो इन्होंने हिंदी और तेलुगु भाषा, है ना, साहित्य लिखा है। वहीं पर शैली जो आपकी है विवेचनात्मक है, गवेषणात्मक है और आलोचनात्मक है। मृत्यु जो होती है वो सन 2005 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो इतना छोटा सा यहाँ पर देख सकते हैं, इनका संक्षिप्त परिचय है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में देखिए साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं, और है ना, और उनका साहित्य, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पर आते हैं जीवन परिचय में। जीवन परिचय में आप देखेंगे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो जन्म है वो आपकी 1919 ईस्वी में हुआ था, आंध्र प्रदेश के बिल्लूर जनपद के, जो कि आप दे सकते हैं बत्तुलिपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी। जो आपके सुंदर रेड्डी जी हैं वो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में क्या हुए? हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी आपके रहे थे, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश विद्यालय में इसने देखा जाए तो स्नातक भी किया था, स्नातक का अध्ययन, है ना। अनुसंधान विभाग के भी अध्यक्ष रहे थे, याद रखिए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, स्नातक के भी रहे हैं और अनुसंधान विभाग के भी अध्यक्ष रहे थे, याद रखिएगा। इनके निर्देशन में ही हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ, अर्थात जो हिंदी है और तेलुगु है वो एक साथ, अर्थात एक तुलनात्मक अध्ययन का अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन जो आपका होता है 2005 ईस्वी में होता है। तो छोटा सा गद्यांश से पढ़ सकते हैं। इनका जन्म आपको 1919 है, आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के आपके बत्तुलिपल्ली नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत तेलुगु में हुई थी। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के, और आपके देखा जाए तो जो स्नातक है, इसके बाद देखा जाए अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुए। निधन जो होता है 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साहित्यिक परिचय में कि हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए, अर्थात यहाँ पर देखो तेलुगु में, अर्थात दक्षिण भारत में आप लोग जाते हैं, है ना, केरल कर्नाटक में, है ना, आंध्र प्रदेश साइड में, तो वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है ना। तो वहां पर देखो जो बोली जाती है वो आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये बोली जाती है। तो वही दिया है कि हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाएं, कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का, है ना, सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयास करते रहे, अर्थात भाषा जो आपकी है वो एक रहे, है ना, भाषाई एकता पर प्रयास करते रहे। इनके अनेक निबंध, है ना, जो आपकी हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। हिंदी भाषाई ना होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसके लिए हिंदी साहित्य, है ना, सदैव क्या रहेगा? ऋणी रहेगा, याद रखिएगा। और इसके बाद इनकी क्या है यहाँ पर रचनाएं हैं। रचनाओं की बात करते हैं तो अब तक प्रोफेसर रेड्डी ने कुल आठ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। किसके? प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर 8 में से देखिए साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, और इसके बाद दे सकते हैं तेलुगु वारुल, जो कि तेलुगु ग्रंथ है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये संपादित अंग्रेजी ग्रंथ आपका है।
तो कहने के ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली की बात करते हैं तो प्रोफेसर रेड्डी की शैली जो थी विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली इनके निबंध में विद्यमान आपको मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर साहित्य में स्थान है। प्रोफेसर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक रहे हैं, समालोचक और निबंधकार रहे हैं। हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते भी हिंदी भाषा के ये प्रकांड विद्वान रहे हैं। शोध कार्य एवं तुलनात्मक अध्ययन इनके प्रमुख विषय रहे हैं। किस पर? शोध कार्य और तुलनात्मक अध्ययन इनके विषय रहे हैं। हिंदी क्षेत्र में आपका हिंदी रचना कार्य करना या हिंदी साहित्य के लिए ये वरदान स्वरूप आपका है। गैर हिंदी भाषी होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी साहित्य के आदर्श उदाहरण आपके बने। तो ये इनका आपका गद्यांश रहा, छोटा सा गद्यांश है ना। आप इतना पढ़ सकते हैं और आराम से आप लोग लिख सकते हैं। बाकी हमने प्लेलिस्ट में आपके और भी आपकी जीवन परिचय है उनको सॉल्व कराया है ना। जीवन परिचय जो आपकी इसी प्रकार से उनको भी हमने यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से किया है, उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। साथ में हिंदी साहित्य है वो भी आपकी है। बाकी आपके जो विचार हों है ना, आपके मन में जो विचार उठ रहे हो कोई इसी प्रकार की कमेंट करने के, तो आप लोग कर सकते हैं। कोई टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।